प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। आपको कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें पद दिए गए हैं आपको n पदों तक, तो हम उस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए सूत्र हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर d है। ठीक, तो ये हमारी जनरल समीकरण श्रेणी बन जाएगी। एक मानक श्रेणी समांतर श्रेणी ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद और ए प्लस 3d सॉरी ए प्लस 2d तीसरा पद, ऐसे ही ए प्लस 3d चौथा पद और प्लस एंड सो ऑन प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास nवां पद आ जाएगा। ठीक है, तो n पदों की ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें हमें ये देखना है कि हम इसे किस तरीके से इसके n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। हमें करना क्या है, हम इसी श्रेणी को इसके n पदों को उल्टा करके लिख लेंगे। यानी उल्टा करके लिखेंगे तो ये पहला पद बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फिर प्लस इससे पहला पद क्या होगा, इससे एक डी कम होगा, यानी इससे पहला होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक, प्लस डैश डैश डैश, और इसके हम अंतिम दो पद इसके अंत में क्या आएंगे, अंतिम पद तो आ जाएगा a और इससे पहले आ जाएगा a प्लस डी। ठीक, ये अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक, एक पहली श्रेणी और दूसरी, हालांकि दोनों श्रेणी एक ही हैं, तभी हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड एस रखा है। क्या किया है, बस हमने इसके अंतिम पद को पहला पद बना दिया, अंतिम से दूसरे पद को इधर दूसरा पद बना दिया और अंतिम इधर का प्रथम पद को क्या बना दिया, अंतिम पद। यानी प्रथम पद और अंतिम पद अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर एस और एस जोड़ेंगे तो 2s हो गए, इधर जोड़ेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जोड़फल आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखो a और a, या फिर इसको भी ऐसे जोड़ लो, a और a 2a हो जाएंगे, तो यहाँ 2a लिख लो। चलिए मत लिखिए, अभी ऐसे ही रखिए। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस डी और प्लस a प्लस n माइनस 2d, ये जुड़ के आ गया, प्लस डैश डैश डैश, प्रथम दो पद जुड़ गए, अब अंतिम पद इधर जोड़े। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो हर पद आपका इसी रूप का आ रहा है। अब इसको थोड़ा हल करिए, देखिए क्या मिलता है। 2s बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस a को ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 2a। यहाँ पर a प्लस a इन्हें जोड़ लिया तो 2a हो गया, d इधर का और n माइनस 2d, तो एक d ये है और n माइनस 2 ये है, तो n माइनस 2d में एक d आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा। ठीक, यानी क्या रह जाएगा, n माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस 1 d, तो ये बनेगा n माइनस 1 d प्लस डैश 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 प्लस, यहाँ a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपका प्रत्येक पद जो है इसी रूप का आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n पद थे, यहाँ भी n पद थे, जब जोड़ेंगे तो भी कितने पद होंगे, n पद ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये पहला पद अंतिम पद जोड़ के एक पद बना दिया हमने, तो टोटल कितने पद होंगे, n। तो यहाँ पर n पद होंगे, यानी इस प्रकार के n ब्रैकेट होंगे। तो n बार जब किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो वो n बार उसकी गुणा हो जाती है। तो n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया।
अब इधर से हमें केवल योगफल निकालना है, तो इधर से 2 हटा दीजिए, 2 इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो गया योगफल। s को हमने क्या माना था, इस पूरी श्रेणी का योगफल जो था वो s था। ठीक, तो इसको हम n से प्रदर्शित कर देते हैं क्योंकि ये n पदों की श्रेणी का योगफल है, तो यहाँ एस एन लिख देते हैं। ठीक, तो एस एन बराबर आ गया n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी सूत्र का एक दूसरा रूप आ जाता है, जैसे nवा पद हमारा क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और nवें पद को ही यदि हम अंतिम पद मान लें कि हमारी श्रेणी इससे आगे नहीं है, तो यही तो nवा पद ही अंतिम पद है। तो यहाँ लिख लो, यदि nवा पद ही अंतिम पद है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को l बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद को हम ले सकते हैं l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसको, एस एन बाई 2 तो रहना ही है, 2a को तोड़ देते हैं a प्लस ए में, जो कि हमने यहाँ जोड़ा था, तो बस इसको इस रूप में लिख देते हैं। ये वाली चीज क्या बन गई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हमने l मान लिया, तो यही हमारा अंतिम पद है, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। यदि आपको किसी श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर पूरी श्रेणी का योगफल बता सकते हैं। यहाँ पर आपको पदों की संख्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए, अंतिम पद की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 सूत्र आ गए जो कि आपकी n पदों के योगफल के लिए प्रदर्शित करते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है, कैसे आए हैं ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम एक दो प्रश्न देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, आपके सामने ये प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक से आपका। ठीक, कह रहा है समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से हल करते हैं। ए आपको दिया हुआ है 8, सार्वंतर डी 3 में से 8 को घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, n बराबर 22। सूत्र हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद इसमें नहीं है तो अंतिम पद वाला सूत्र नहीं आएगा। सूत्र कौन सा लगेगा, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो 22 पदों का योगफल चाहिए, तो s 22 बराबर n का मान हो गया 22, 22 बटे 2, 2 गुणा a का मान हो गया 8, n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 यानी 21, और d का मान हो गया माइनस 5। इसको हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ 11 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस और माइनस, तो टोटल क्या हो गया, माइनस 5 से गुणा कराएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस 105, 11 क्या बचेगा माइनस का, 15 में से 6 घटा दिए 9 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 1 घटा दिया 8 रह गए, तो 11 की माइनस 89 से गुणा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 11 की गुणा कराएंगे, 11 99 हासिल 9, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ दें तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, 8 और 1 9, 979। ये आपका प्रथम 22 पदों का योगफल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करके किसी भी श्रेणी के n पदों का, किसी भी श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी, कोई भी आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है, इस सूत्र के माध्यम से उसके किन्हीं भी पदों की योगफल को हम ज्ञात कर सकते हैं।
देखते हैं एक और उदाहरण। देखें यहाँ पर आपके सामने उदाहरण दूसरा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी प्रथम 14 का मतलब S14 का योगफल कितना है, 1050 है, 14 पदों का योगफल, तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी a बराबर 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी an, यानी a20 आपको बताना है। अब इसमें d नहीं है तो d निकालना पड़ेगा, तभी आप an का सूत्र लगा सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद निकालने के लिए लगाना पड़ेगा, उसमें d चाहिए, तो d हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो देखो, और S14 दिया हुआ है, यानी 14 पदों का योगफल, तो यहाँ Sn वाला सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है आपके पास, n/2। Sn बराबर क्या है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप n की जगह 14 लगा देंगे, तो ये हो गया 14/2, 2a, a का मान कितना दिया हुआ है, 10, प्लस n माइनस 1, 14 माइनस 1, 13, डी पता नहीं है, बराबर 1050। ठीक, इसे हल कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 7, 10 दूनी 20, प्लस 13d बराबर 1050। 7 को इधर भेज देते हैं, तो 20 प्लस 13d बराबर 1050/7। 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35 और 0, तो ये हो गया 20 प्लस 13d बराबर 150। तो 13d बराबर 150, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 13d बराबर 20 और घटा दीजिए, 130 बचेगा, तो d बराबर 130/13, 13 एकम 13, 13 ढाई 130, तो d बराबर आ गया 10। d का मान 10 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए। ठीक, तो 20वां पद के लिए सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रख देंगे, 20, a की जगह हमें दिया हुआ है 10, n की जगह 20 माइनस 1 19, और d हमने निकाल लिया है कितना, 10, तो वो यहाँ लगा दीजिए आप। तो a20 बराबर 10 प्लस 19 ढाई 190, a20 बराबर ये आ गया 200। 0 9 1 10 का सिफर, हाथ से लगा 1 और 2, तो 20वां पद कितना आ गया आपका, 200 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने जो योगफल दिया था उसके माध्यम से डी निकाला, और डी निकालने के बाद 20वां पद हमने बता दिया कि 20वां पद कितना होगा। तो इसी तरीके से आप प्रश्नावली, जो आपकी अगली प्रश्नावली है 5C, प्रश्नावली 5C के प्रश्न आप हल कर सकते हैं, और मैं जो हूँ आपको प्रश्नावली 5C आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।